हाँ जी। और धर्म वाले पीछे जब आएंगे तो क्या बात सम्मुख सुनेंगे? और धर्म की आत्माएं जब आएंगी और धर्म के जो पक्के होंगे वो पहले आएंगे, या जो कच्चे कच्चे और धर्म में कन्वर्ट होकर के आते हैं उनकी बातें पहले कौन आएंगे? है जो कन्वर्ट हो गए हैं, पहले भारतवासी थे परंतु कच्चे देवताएं थे, पक्के देवता 84 जन्म लेने वाले नहीं थे, वो आएंगे, या अपने धर्म के पक्के जो हैं दूसरे धर्मों में वो आएंगे? है पक्के वाले पहले आएंगे। हाँ, जिनकी पूर्व जन्म की आदत पड़ी हुई है कन्वर्ट होने की, जिसने जो बोला सत्य बच्चन महाराज, ऐसी अंधश्रद्धा में चलने वाले, उनकी बात है। जो एक के ऊपर पक्के रहते हैं वो नहीं जल्दी कन्वर्ट होते, या तो कन्वर्ट होते ही नहीं, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, वो एक को ही मानेंगे। और जो रोजगार के सिलसिले में अपना देश छोड़कर बाहर जाते हैं, जो रोजगार के सिलसिले में भारत में भूखे मर रहे हैं और अपना देश छोड़कर बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, तो वो भी कन्वर्ट होना होगा। अपने देश की सेवा करनी चाहिए या विदेश में जाकर के सेवा करनी चाहिए? कौन सी सेवा अच्छी है? अपने परिवार की पहले सेवा करना है या दूसरों की पहले सेवा करना है? पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। और बाबा मुरली ने बोला जो अपने पूजा करवाते हैं उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। हाँ जी। जो साधु सन्यासी लोग अपना पूजा करवाते हैं तो उनको भी हिरण्यकश्यप कहेंगे? बराबर। हाँ, नई बात क्या इनको क्लियर करवाना है? क्लियर करवाना था। अच्छा, बाबा के बोलने से क्लियर नहीं होता है। मुरली में बाबा ने बोला तब नहीं क्लियर हुआ है? ये लगा था कि अंदर वाले के लिए जो बीके में है उनके लिए, उनमें भी है शूटिंग करने वाले है, उनमें ऐसी शूटिंग करने वाले नहीं होंगे? होंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, बाबा धर्म गुरुओं के नाम पर धर्म के नाम है तो सिख धर्म का नाम कैसे पड़ा? क्या क्या? धर्म गुरुओं के नाम पर, धर्म पिताओं के नाम पर तो सिख धर्म का नाम पड़ता है, सिख धर्म का नाम कौन सा? तो सिख धर्म का नाम कैसे पड़ा? सिख जो सिखाते हैं। भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, तो लड़ाई करना किसने सिखाया? ज्यादा त्याग किसने किया? हिंदुओं ने किया या सिखों ने किया? तो किसने सिखाया है? सिखों ने सिखाया ना कि त्याग क्या चीज होती है। तो सिख धर्म इसका नाम है। प्रैक्टिकल में सीखने करने की बात है।
और बाबा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ जो मैंने कहा क्या? कि भारतवर्ष में बहुत बिजनेस डाउन जा रहा है, हाँ भारत को छोड़ करके पेट पूर्ति के लिए विदेश में जा रहे हैं, हाँ। तो ये भी क्या कन्वर्ट होना हुआ? अरे सेवा कहाँ करनी है और किसकी करनी है? पेट पूर्ति के लिए जा रहे हैं। पेट पूर्ति के लिए तो सारी दुनिया काम करती, कीड़े मकोड़े भी काम करते। भारत में पेट पूर्ति इस समय नहीं हो रही, इसलिए बाहर भाग रहे हैं। पेट तो पाव भर मांगता है। भारतवासी जो त्यागी तपस्वी कहे जाते हैं, वो ज्यादा भोगने वाले हैं या भोग वासना कम है? देवताओं में भोग वासना जास्ती थी या कम थी? कम थी। तो जो ज्यादा भोगी होते हैं उनको फिर बाहर भागना पड़ता है। है? रामकाली आत्मा को शिव बाबा का टाइटल कब मिला? रामकाली आत्मा को शिव बाबा का टाइटल कब मिला? राम वाली आत्मा को, आत्मा को कैसे पहचानेंगे? आत्मा तो बिंदी, बिंदी को तो टाइटल नहीं मिलेगा। वो बिंदी आत्मा, उसका नाम रूप धाम गुण कर्तव्य सारी बात क्लियर हो तभी तो राम बाप ने कहा जाएगा, तभी तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाए। और कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप या आत्माओं का बाप है? जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया वो कौन सा बाप? बाप तो तीन होते हैं। लौकिक बाप, हर एक का अपना अपना अलग अलग शरीर का बाप, शरीर को जन्म देने वाला। फिर सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे सारी प्रजा का पिता कहा जाता है। तो तीसरा है आत्माओं का बाप। शरीरधारियों का नहीं। तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो कैसे साबित होगा कि ये सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है? पहले तो ब्राह्मण धर्म वाले समझेंगे कि ये मेरा बाप है, या दूसरे धर्म वाले समझेंगे? तो ब्राह्मण धर्म वाले ये समझें कि ये मेरा बाप है। जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। और ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा अनेकों के नाम है या एक का नाम? ब्रह्मा से विष्णु कहा जाता है, विष्णु की कोई एक भुजा तो नहीं है। तो जितनी विष्णु की भुजाएं उतनी आत्माएं ब्रह्मा का रूप हुई। तो उन ब्रह्मा नामधारियों में कोई बड़े से बड़ा भी होगा या नहीं होगा? है? होगा? नहीं होगा? होगा। बाप का जो बड़ा बच्चा होता है वो बाप की बातों को, माता की बातों को ज्यादा समझता है पहले,
या दूसरे बच्चे समझते हैं? जो पहलौठी का बच्चा होता है वो पहले समझता है। तो हमको पता है कि ब्राह्मणों की चोटी में एक बाल है या अनेक बाल हैं? बाल होते हैं ना, अनेक बालों को मिलकर के ब्राह्मण चोटी बनी ना। उन बालों में कोई सबसे लंबा बाल भी होगा या सब एक जैसे होंगे? जो सबसे लंबा है वो ही प्रजापिता। उसको कहा गया जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। हनुमान चालीसा में बता दिया चारों युगों पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में वो पहले कदम बढ़ाता है। तो जो बड़ा बच्चा है, जो बाप को पहले पहचानता है, बाप की भाषा को, बाप के वाइब्रेशन को, बाप के धंधे को, बाप की हर बात को जो पहले पहचानता है, और बाप शिव है। मनुष्य सृष्टि का वो बाप स्वयं है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसका बाप शिव है, और शिव ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाता है। तो उस वेदवाणी को बड़ा बच्चा पहले जानेगा या दूसरे बच्चे पहले जानेंगे, समझेंगे? तो जो पहले जानता है, गहराई से जानता है, जो बड़ा बच्चा कहो, टीचर के, सुप्रीम टीचर के क्लास का मॉनिटर कहो, जो सबसे जास्ती होशियार होता है स्टूडेंट्स के बीच में, वो ही राम वाली आत्मा हो सकती है। मनुष्य गुरुओं के बीच में उसको कोई पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। पढ़ा सकता है? वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है, लेकिन उसको कोई साकार मनुष्य पढ़ाई पढ़ाने वाला नहीं हो सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा की सोल, जिसके मुख से वेदवाणी निकलती है, वो ब्रह्मा की आत्मा भी शरीर छोड़ने के बाद अपने ही मुख से निकली हुई वाणी के गहरे अर्थों को समझने वाली है, पढ़ने वाली है या पढ़ाने वाली है? पढ़ने वाली हो जाती है। तो पता चला आपका प्रश्न क्या था, भूल गए? है राम वाली आत्मा है? बोलो। बाबा का टाइटल
जोर से बोलो। राम वाली आत्मा को शिव बाबा का टाइटल कब मिला? है राम वाली आत्मा को शिव बाबा का टाइटल तब मिलता है जब शिव बाबा इस सृष्टि पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। अभी महाशिवरात्रि प्रैक्टिकल में सच्ची सच्ची हुई है या होनी है? होनी है। तो टाइटल मिलना बाकी है या मिल चुका है? मिलना बाकी है। बाकी इतना बताया मुरली में कि जो नर हैं 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उनमें जो नर से नारायण पहले नंबर में बनने वाला है, उसका जन्म सन 76 में बताया। मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 5000 वर्ष में से अगर 10 वर्ष कम किए जाएं तो 76 का साल आता है। क्योंकि मुरली 66 की है। जरूर राम वाली आत्मा ने ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लिया है। परंतु वो बात पक्की पक्की किसी को नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाप के साथ बच्चे का जन्म गाया हुआ है। शिव बाप का बड़ा बच्चा कौन? शिव बाप खुद कहते हैं कि शास्त्रों में कहा जाता है देव देव महादेव, देव ब्रह्मा देव विष्णु, उन दोनों देवों के मुकाबले बड़ा देवता महादेव। और त्रिदेव हैं 33 करोड़ में सबसे बड़े देवता, उनमें बड़ा देव है महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव ही हुआ। जो बड़ा बच्चा है वो ही बड़े से बड़ा देवता बनता है, वो ही बड़े से बड़ा ब्राह्मण बनता है, जिसे कहते हैं चोटी का ब्राह्मण। पहाड़ की चोटी होती है ना, सबसे ऊंची होती है या नीची होती है? सबसे ऊंची होती है। जैसे दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच में कौन सा पहाड़ प्रसिद्ध है? हिमालय पहाड़। और दुनिया में पहाड़ों की जितने भी चोटियां हैं ऊंची ऊंची, उन चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी प्रसिद्ध है? एवरेस्ट, एवरेस्ट। सूर्य कहाँ से निकलता है? कौन सी दिशा से?
ईस्ट से निकलता है। एवर ईस्ट उसे ईशान कोण कहा जाता है। शिव की अष्टमूर्तियां हैं, उन अष्टमूर्तियों में शंकर की मूर्ति को ईशान कोण में रखा जाता है। इसलिए नक्शे में देखते हैं, एशिया के नक्शे में भारत में खड़े होकर के देखेंगे तो एवरेस्ट चोटी ईशान कोण की तरफ पड़ती है। ये यादगारें बनी हुई हैं। राम वाली आत्मा के लिए कहते हैं सूर्यवंशी। क्या एक ही सूर्यवंशी होता है और नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। जैसे एक अर्जुन नहीं था अर्जन करने वाला सद्भाग्य का, अनेक हैं नंबरवार। अव्वल नंबर का गायन होता है। तो ये राम वाली आत्मा सूर्यवंशी गाई जाती है। माना ज्ञान सूर्य का पहला बच्चा है। इस बच्चे में ज्ञान सूर्य शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं। जो ऊंचे ऊंचे धर्मपिताएं हैं, क्या साधारण देवता में प्रवेश कर जावेंगे? नहीं। जो ऊंची ऊंची कोटि के देवताएं माने जाते हैं, उनमें ही नंबरवार प्रवेश करते हैं। सतयुग में जो दूसरे नंबर का नारायण होगा, उसमें दूसरे नंबर का धर्मपिता इब्राहिम प्रवेश करता है। तीसरे नंबर का नारायण होगा तो उसमें तीसरे नंबर का धर्मपिता महात्मा बुद्ध प्रवेश करता है। इसी तरह सतयुग के 8 नारायण हैं। संगम को मिलाकर के 9 नारायण हैं। नौ ही मुख्य धर्म है आस्तिक, जो भगवान से नंबरवार विशेष प्राप्ति करते हैं। जिस नंबर का धर्मपिता उसी नंबर के नारायण में प्रवेश करता है। जितना ऊंचा धर्मपिता उतना ऊंचा नारायण। और विजय माला ढेर मणकों की माला है। 108 मणकों की माला माना विजय माला। सबका आवाहन नहीं एक साथ किया जा सकता। जैसे ज्ञान के आधार से, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, झुंड का झुंड इकट्ठा होता है। जो शहद की मक्खियों को पालने वाले हैं, वो सारे छत्ते की झुंड मक्खियों को पकड़ते हैं या एक को पकड़ते हैं?
शहद की मक्खियों की रानी होती है, ऐसे ही ये विजयमाला है जिसका उदाहरण शहद की मक्खियों से दिया गया है। तो शहद की मक्खियां ढेर की ढेर हैं, इनका संगठन बड़ा मजबूत होता है। पूरी माला का आवाहन करना है तो उनमें से रानी मक्खी कौन है उसको पहचानना पड़े। सिर्फ आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में तो नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन आवाहन आत्मा का करना है, यह सिर्फ देह का करना है। आत्मा का आवाहन करना है और आत्मा आत्मा सब एक जैसा रूप ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु। तो सिर्फ आत्मा को याद करके आवाहन नहीं किया जा सकता, पहचान होनी चाहिए। उस माला के झुंड में रानी मक्खी कौन है, रानी को पहले पहचानेंगे या राजा को पहले पहचानेंगे? पहचान पहले किसकी होगी? राजा के आधार पर रानी की पहचान होगी कि रानी के आधार पर राजा की पहचान होगी? तो जिसने राम राजा को पहचान लिया वो रानी को भी झट से पहचान लेगा। नाम रूप गुण धाम कहाँ सेवा कर रही है सब पहचान लेगा। तो बताया किसी को सर्च लाइट देनी है, आवाहन करना है, तो पहले उसके चेहरे को याद करना चाहिए। चेहरा स्पष्ट है तो फिर उसकी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को भी याद करना चाहिए। आत्मा को याद करेंगे तो उसको लाइट कैसे देंगे? सर्च लाइट देने के लिए हम अपनी आत्मा का स्वरूप पावरफुल बनाएंगे या ऐसे ही आह्वान हो जाएगा? अपनी आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए जो सर्वशक्तिवान बाप है उसको याद करना पड़े। और बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अपने ही मस्तक में अपनी ही ज्योति बिंदु आत्मा के बाजू में शिव बाप को याद करना चाहिए। शिव बाप हमारी बाजू में आकर बैठ गया। शिव बाप हमारा साथी है। जो बाप हमारा साथी है वो हमारे साथ बैठ करके सर्च लाइट दे रहा है। जैसे सर्कस में सर्च लाइट चारों तरफ फेंकी जाती है
ऐसी सर्च लाइट बाप के साथ बैठ करके उस रानी मक्खी के ऊपर देनी है, और जितनी एकाग्रता होगी उतना ही हम आवाहन के निमित्त बनेंगे। एकाग्रता नहीं होगी तो आवाहन के निमित्त भी नहीं बनेंगे। और बाबा हमको जिसने देखा ही नहीं है, अगर हम हमारी मम्मी को किसने देखा ही नहीं, ब्रह्मा को देखा है या नहीं? देखा नहीं। ब्रह्मा को देखा तुमने? झूठ बोलते हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों के ढेर फोटो छपते हैं ज्ञानामृत पत्रिका में। जिनको चाह उनको राह मिलती है, जिनको चाह नहीं उनको राह क्यों मिलेगी? समझ गए? ज्यादा नहीं। कोई एक आत्मा भी तीर मार सकती है उसको, है कोई एक आत्मा भी तीर मार सकती है, छोटी एक आत्मा चला सकती है काम, कोई एक। हाँ, बड़ा तीर तो हनुमान ही मारता है? सीता का सबसे जास्ती खोज कौन करता है? हनुमान करता है। और बाबा अमृत मिला उठते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता है, और कोई तरीका बता दीजिए। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट हो जाता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा, ये ज्योति बिंदु आत्मा अभ्यास के द्वारा ही पकड़ में आएगी। सुबह से लेके शाम तक कर्म करते हुए जितना अभ्यास करेंगे ज्योति बिंदु आत्मा को भ्रकुटी में याद करने का, या जिससे भी हम बात करते हैं उसकी भ्रकुटी के मध्य में आत्मा को याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आत्मा याद क्यों नहीं आएगी? है 4 बजे उठ जाते हैं, याद आता है। अच्छा, ये बात सच्ची है या नहीं कि सारा दिन बजाज अपनी दुकान में बैठ करके कपड़ा फाड़ता है और रात में अपनी धोती फाड़ देता है? ये संभव है या नहीं? तो सारा दिन जिस बात के अभ्यास में लगे रहेंगे वो बात जरूर पक्की हो जाएगी। बाबा हाँ जी। जब मुरली सुनता हूँ तो आंखों में आंसू क्यों आते हैं? जब मुरली सुनता हूँ तो आंखों में आंसू क्यों आते हैं? प्यार के आंसू आते हैं या वियोग के आंसू आते हैं? प्यार के आते हैं। तो कभी प्यार किया होगा बाबा से, बाबा की मुरली से। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, अच्छी बात तो है। क्या धर्मराज जो है वो अष्टदेवों में से है? धर्मराज का पाठ जो है वो अष्टदेवों में से ही होगा क्या? अभी बताया। धर्म का राजा धर्म कहा जाता है रिलीजन को। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। माइट माने शक्ति। शक्ति सत्य में होती है या असत्य में होती है? सत्य में शक्ति होती है।
जो कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो धर्म ही सत्य है, नहीं रुका जाता। सत्यता को ही धर्म कहा जाता है। आत्मा सत्य है, ये ड्रामा सत्य है, शिव बाप भी सत्य है। उस सत्य को धारण करने वाला कौन है? सत्य की धारणा किसने की ब्राह्मणों के बीच में? ब्रह्मा बाबा तो चले गए, उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। उसके बाद किसी में तो प्रवेश होकर के वो आत्मा कार्य करती है ना। तो जिसमें प्रवेश होकर के कार्य करती है वो ही सनत कुमार है, सनातन धर्म का पिता। उसको ही शास्त्रों में योगीश्वर कहा गया है। वो धर्म का राजा है, सत्यता का राजा है। सत्य सबके अंदर 100% होगा या कोई एक ही होगा जिसके अंदर सत्य हो? एक ही है। प्रैक्टिकल जीवन में जो सत्य है, सत्य है, तो सत्य के आगे सबको झुकना पड़े। हाँ जी। बाबा मैं सूर्यवंशी माता से कैसे मिल सकती हूँ? बाबा के सूर्यवंशी माता से कैसे मिल सकती हूँ? बाबा के सूर्यवंशी माता से कैसे मिल सकती हूँ? बाबा की सूर्यवंशी माता से कैसे मिल सकती हूँ? सूर्यवंशी माता से पहले ज्ञान सूर्य की बातों को, ज्ञान सूर्य की बताई हुई ज्ञान की बातों को अच्छी तरह से धारण करेंगे ज्ञान को, तो ज्ञान सूर्य माता से तो क्या बाप से भी मिल जाएंगे। क्या है? धर्मराज का जो पांच अष्टदेवों की बाबा ये पूछते हैं कि धर्मराज की जो गिनती है वो अष्टदेवों में होती है या नहीं होती? देखो सारी डोरी किसके हाथ में है? शिव बाबा के हाथ में। और शिव बाबा प्रैक्टिकल में कोई मानवीय रूप है या नहीं है? जब सारी डोरी उसी के हाथ में है, जैसे कठपुतलियों का खेल होता है तो पर्दे के पीछे कठपुतलियों को नचाने वाला 10 उंगलियों को नचाता रहता है, ऐसे ऐसे, और कठपुतलियां नाचती हैं। तो जो नचाने वाला एक है वो प्रैक्टिकल में है या नहीं है? जिसके लिए मुरली में बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अष्टदेव तो अलग अलग होंगे, अलग अलग गुड़ियां तो हैं, लेकिन उनको सबको नाच नचाने वाला, ऐसी दुनिया को बनाने वाला कौन है? उसी को धर्मराज कहा जाता है, जिसमें धर्म का राजा, धारणाओं का राजा, ब्रह्मा वाली आत्मा चंद्रमा के रूप में प्रवेश करती है। लेकिन सारे काम काज जो है एक तो नहीं संभालेगा,
अपना कार्य चलाने के लिए कोई को तो निमित्त बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो अष्ट जो मूर्तियां हैं अष्ट देवों की, उनमें से एक को निमित्त बना करके विशेष कार्य कराता है, जिसको धर्मराज कहते हैं। उसको मूंछें भी दिखाई जाती हैं। क्या है? देवता के रूप में दिखाते हैं या मनुष्य के रूप में दिखाते हैं? मनुष्य के रूप में दिखाते हैं। है तो तुम्हारे लाखों मुर्गियाँ होगी, हमारे लाखों मुर्गियाँ होगी। है इसका अर्थ जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो है खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाए? इलेक्ट्रॉनिक जो DVD इलेक्ट्रॉनिक जो भी ये साधन है, हाँ, मुरली सुनने के DVD वगैरह, ये क्या खत्म हो जाएंगे? तो लाखों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। तो पड़ेंगे। वो कैसे छपेंगी? साधन होंगे तब। अगर साधन नहीं होंगे तो लाखों की तादाद में जो मुरलियां छपेंगी, करोड़ों की तादाद में, वो कैसे छपेंगी? बाबा आज तो हम टेलीविजन देखते हैं, आपको टीवी में मुरली चलती है, हाँ, तो आगे भी टीवी में चलेगी। क्यों? आगे क्या इंटरनेट काम नहीं कर सकता? इंटरनेट का कनेक्शन ऊपर से है या भूकंप वाली दुनिया से है? हैं? ऊपर से है। ऊपर रहने वालों को या ऊपर की जो मशीनरी है उसको भूकंप का असर होगा। बड़े बड़े भूकंप आएंगे जिनमें दुनिया की बड़े से बड़े आबादी खत्म हो जाएगी। भूकंप से ही बड़े से बड़ा विनाश होगा। परंतु विनाश होने के बावजूद भी ये विज्ञान हमारे काम आता रहेगा या नहीं आएगा? आता रहेगा। मुरली में बोला है। ये बच्ची खड़ी है बहुत देर से। हाँ, बाबा आश्रम में पहले अपनी बहुत धीरे से बोल। बाबा आश्रम में पहले अपनी छोटी बांध के रखती हैं। वो ओम राधे मम्मा की चित्र में अपने बाल खुले क्यों होते हैं? आश्रम में सभी बहनें अपनी चोटी बांध के रखती हैं। आश्रम में सभी बहनें अपनी चोटी बांध के रखती हैं। हाँ, और ओम राधे चित्र में ओम राधे के बाल खुले क्यों हैं? हाँ, जो जटाएं हैं, चाहे शंकर की जटाएं हो, चाहे सन्यासियों की जटाएं हो, और चाहे मम्मा जैसी शक्तियों की जटाएं हो, दो तरह की होती है। एक तो उलझी हुई जटाएं और दूसरी सुलझी हुई जटाएं। तो मम्मा की ज्ञान की जटाएं सुलझी हुई थी, तो सारे बाल अलग अलग होंगे या जटा के रूप में गुंथे हुए होंगे? अलग अलग थे। मम्मा ने ज्ञान का सबसे बड़ा पॉइंट निकाला। जो राजयोग का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल पॉइंट है, ऐसा पॉइंट मनन चिंतन मंथन करके कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ने नहीं दिखाया। क्या पॉइंट था? ये आत्माएं सब ज्योति बिंदु है, तो आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु होगा। मम्मा के ये बताने से पहले सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां लाल लाइट का गोले के रूप में शिव को याद करते थे, भगवान को याद करते थे। जब मम्मा ने ये रहस्य बताया, उसी समय से लाल लाइट के गोले के बीच में ज्योति बिंदु रखा गया। तो मम्मा की जटाएं खुली हुई है, उनका मनन चिंतन खुला हुआ था,
और सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मनन चिंतन मंथन जटाओं के रूप में उलझा हुआ है। शंकर का भी जो मंथन है वो खुला हुआ है या जटाओं के रूप में गुथा हुआ है? अगर खुला हुआ है तो आज निश्चय बुद्धि बनते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि क्यों बन जाते हैं? पूरा नहीं खुला है पूरा खुला इसका मतलब अभी पूरा खुला हुआ नहीं है। बाल में से खाल, खाल में से बाल, बाल में से खाल निकलता ही चला जाता। जैसे रावण के सिर हैं, कहते हैं कि राम जितने रावण के सिर काटते जाते थे उतने ही ज्यादा सिर और निकलते जाते थे। तो ये अनेक प्रकार के वार्तालाप में जो प्रश्न उठते ही रहते हैं, खत्म होते ही नहीं, ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि शंकर की जटाएं अभी ज्ञान गंगा से सुलझी नहीं है, क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा अंत में तो ज्ञान गंगा भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। जो मुरलियों में बोला है गंगा कब प्रत्यक्ष होगी? है अंत में प्रत्यक्ष होगी। जैसे भारत माता के लिए बोला है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो लक्ष्मी भी अंत में प्रत्यक्ष होगी, ज्ञान गंगाएं भी प्रत्यक्ष होंगी। अष्टदेव भी प्रत्यक्ष होंगे। बाप की प्रत्यक्षता के साथ साथ बच्चों की भी प्रत्यक्षता होने लग पड़ेगी। और कोई भूत जो प्रवेश हो जाता है, हाँ आत्मा को भूत मारता है, उसको डर पैदा हो जाता है, उसको डर पैदा हो जाता है। डर कैसे निकलेगा? डर किस लिए होता है? कोई भूत में प्रवेश हो जाता है, हाँ जी, उसको चोट मारा, हाँ तो उसको डर पैदा हो गया, हाँ जी। तो डर कैसे निकलेगा उसको? आत्मिक स्थिति जिनकी पक्की बन जाएगी, जो अपन को ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में याद करने में परिपक्व होते जावेंगे, उनमें कोई भी सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा ज्योति बिंदु सूक्ष्म है या सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म है? तो ज्योति बिंदु वो कारण शरीर है, बीज है। बीज में वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन वृक्ष में बीज अंत में प्रत्यक्ष होता है, बाकी बीच में प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये सूक्ष्म शरीरधारी ये भी शरीर है, बड़ा रूप है, भले लाइट का रूप है। आत्मा तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, आत्मा भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु और सूक्ष्म शरीरधारी भी लाइट के होते हैं, लेकिन ज्यादा सूक्ष्मता किसमें है? आत्मा में। तो आपको बाबा ने, हमको बाबा ने प्रैक्टिस कराई है कि आज की दुनिया में वैज्ञानिकों को बहुत महत्व देते हैं, विज्ञान को।
लेकिन वैज्ञानिक लोग, ये जो परामनोवैज्ञानिक दुनिया है भूत प्रेतों की, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जानते हैं? और आपको चाबी दे दी कि उन्हें भूत प्रेतों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो भूत प्रेत आत्माएं हमारे कमजोर वाइब्रेशन को कैच करती हैं, हमारी कमजोरी को कैच करके प्रवेश कर जाती है। अगर हम ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर इन कमजोरी के वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लें तो भूत प्रेत आत्माएं हमारे में प्रवेश नहीं कर सकती, और सब में प्रवेश करती भी नहीं है। यह सबको दिखाई भी नहीं पड़ती है। दिखाई पड़ती है? सब में प्रवेश करती है कोई आत्मा? नहीं। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं कमजोर आत्माएं हैं। वो कमजोर आत्माएं कमजोर में प्रवेश करती हैं। जिनको ये निश्चय हो गया कि हम ज्योति बिंदु ज्ञान सूर्य परमात्मा के बच्चे, ज्ञान सूर्यवंशी हैं, आत्मिक रूप में स्थिर होने की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, उनमें भूत प्रेतों की आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, न कोई डर पैदा करेंगी। हाँ जी, एक शंकर का तीसरा नेत्र बताते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र विनाश हो जाता है। बाबा ने घोषणा की थी सन 76 में विनाश हो जाएगा, की थी कि नहीं की थी? तो विनाश हुआ कि नहीं हुआ? लो, ये कहते तीसरा नेत्र खुल गया, विनाश हो गया। आप क्या कहते हैं? हाँ, पहले ये बात बताओ हमारी। सन 76 की बात मालूम है आपको? है? नहीं मालूम? मुरली में बोला कि नहीं बोला कि सन 76 में विनाश हो जाएगा? तो झूठ बोला है। राम वाली आत्मा जो शंकर का पार्ट बजाती है संगम युग में, उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश हो जाता है। तो सन 76 में विनाश हुआ या नहीं हुआ? ये क्या कहते हैं? है? ये झूठ बोलते हैं कि सत्य बोलते हैं? ये ठीक है कि राम वाली आत्मा के बारे में बताया हुआ है। क्या बताया? संक्षेप में बताया कि आसुरी वृत्तियों का विनाश। तो शंकर की आंख खुली या नहीं खुली? कौन सी आंख थी? जो तीसरा नेत्र है, वो तीसरा नेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। कौन सा ज्ञान? एडवांस ज्ञान। एडवांस ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला और ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया का आप हुए, मर गई दुनिया, विनाश हो गया। नहीं समझ में आया? सबका अपना अपना होगा। ये ब्राह्मणों की दुनिया में पहले शूटिंग होगी या बाहर की दुनिया में पहले शूटिंग होगी? तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले शूटिंग होती है, फिर बाहर की दुनिया में भी जरूर होगा। है? हाँ है? वेद में
नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल नहीं है क्या? है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों का कोई ऐसा संगठन नहीं है क्या जो नई दुनिया की अर्थात एडवांस वाले ब्राह्मणों की नई दुनिया की पालना कर रहा है या नहीं? है। लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया में नेपाल है, बेहद का नेपाल, वो ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में है? जैसे नेपाल ऊंची स्टेज में है, हद का नेपाल, वैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया का जो बेहद का नेपाल है वो मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहने वाला है, भले ऊंची स्टेज में रहने वाला है, परंतु वो बेहद के नेपाल भक्ति मार्ग की जो दुनिया है बाहर वाली, उसके मुकाबले आगे जा रहा है या पीछे है? अच्छा, पीछे। बेहद का नेपाल जो भक्ति मार्ग की दुनिया है, तो जो भक्ति मार्ग की दुनिया है उसका प्रभाव दुनिया वालों पर ज्यादा पड़ रहा है या बेहद के नेपाल का प्रभाव दुनिया पर ज्यादा पड़ रहा है? तो कौन आगे है? जो भक्ति मार्ग का हद का नेपाल है वो आगे आगे जा रहा है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो आगे आगे हो रहा है। वहाँ हद के नेपाल में आज विनाश हो रहा है, तो बेहद के नेपाल में भी जब फाइनल पेपर होगा तो फाइनल पेपर में जो बेहद के नेपाल की पालना करने वाले हैं उनका विनाश पहले होगा नंबरवार या बाहर की दुनिया का विनाश होगा? बेहद के नेपाल में पहले परीक्षा आएगी, और जब परीक्षा आएगी तो जो यज्ञ की माताएं हैं, धरणियां हैं, मुख्य मुख्य, वो धरणी हिलेंगी, लेकिन बाप ने क्या बोला है? हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि बाप की छत्र छाया के नीचे है। काठमांडू में भी, जो काठमांडू का एडवांस का मुख्य सेंटर है, उसके बाजू में ही बड़ी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हुई है। जो बड़ा झटका आया उसमें दीवारें तरेड़ खा गई, फिर बाद के झटकों में वो दीवारें यूं हिल रही हैं। बाजू में सेंटर बना हुआ है। मुसलमानों की किताब में भी लिखा हुआ है, क्या है? जब दुनिया में विनाश बर्पा होगा, कयामत आएगी, तो जो भगवान के बंदे हैं वो बड़े मौज में रहेंगे। और मौज में रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि संगम युग है, मौजों का युग। यहाँ जितना ही मौज मनाने की हम शूटिंग करेंगे, उतना ही 84 जन्म, खास करके 63 जन्म
हम मौज में ही रहेंगे और यहां रोएंगे तो वहां लंबे समय तक रोने का ड्रामा बन जाएगा। तो क्या करना चाहिए है? मम्मी मरे तो हलवा खाओ, बप्पा तो मरेगा ही नहीं। और मुरली में आया है सतयुग में खुशी। रुको, हाँ बाबा महाशिवरात्रि जब होगी तो बाबा ने बताया कि एडवांस पार्टी वाले सब भौतिकता में डूब जाएंगे। एडवांस पार्टी वाले सिर्फ दुनिया नहीं, दुनिया तो डूबेगी, ब्रह्मा कुमारियां नहीं, तो वो भी तो भगवान 3 दुनिया है अभी। बाहर की बड़ी दुनिया, उससे छोटी दुनिया है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जो दुनिया में फैली हुई है। जाल बिछ गया